यह कहानी है बंगाली लड़की राशि और गुजराती लड़का अहम की। वे दोनों अपने दोस्त की शादी में मिले थे। दोनों ने वहाँ एक दूसरे को पसंद किया, जिसके बाद वे दोनों अपने अपने घरों में गए और अपने माँ पिता को इस बारे में बताया। कुछ दिनों बाद ही राशि और अहम की शादी हो गई। राशि की सास कोकिला राशि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह बंगाली थी और गुजराती रहन सहन खान पान उसे बिल्कुल भी नहीं आता था। राशि भी थोड़ा घबरा रही थी, क्योंकि वह बंगाली परिवार से गुजराती परिवार में शादी करके आई थी। तुम शादी करके इस घर में तो आ गई हो, लेकिन तुम्हें पता है ना, हम मांस मच्छी अंडा कुछ भी नहीं खाते हैं। हम शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। और तुम्हें भी अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें भी शाकाहारी भोजन ही खाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो माँ, मैंने ये सब कुछ राशि को पहले ही बता दिया था और वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाएगी। तब राशि और अहम दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। आपने नीचे ऐसा क्यों कहा? आपको तो पता है ना मुझे बंगाली खाना कितना पसंद है, और मच्छी और भात के बिना तो मेरा कोई भी खाना पूरा नहीं होता। और ये ढोकला थेपला ये सब कुछ तो मुझसे खाया भी नहीं जा रहा है। एकदम रूखा सूखा सा खाना है। राशि, तुम तो जानती हो ना, ये शादी हम दोनों की सहमति से हुई है, तो दोनों में से किसी एक को कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। अब मेरे घर में ये सब कुछ नहीं चलता है, तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं खाना है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। तब राशि की सास राशि से, राशि देखो, तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग घर पे आने वाले हैं। वे लोग शादी में नहीं आए थे। मेरी पड़ोस की कुछ सहेलियां हैं और कुछ रिश्तेदार हैं। तो तुम्हें उनके लिए बढ़िया सी खीर या खिचड़ी, जो भी तुम्हें आता है तुम्हें बनानी है। और जो कुछ भी बनाओगी वो एकदम गुजराती तरीके से बना। तब राशि अपनी माँ को फोन करके ये सब कुछ बताती है। अरे बेटा राशि, तो क्यों चिंता कर रही है? कोई बात नहीं, मेरी एक दोस्त है हेतल, वो भी गुजराती है। मैं उससे पूछ के तुझे बताती हूँ कि तू कैसे खिचड़ी या खीर बना सकती है। माँ, फिर ऐसा कीजिए, आप मुझे हेतल आंटी का नंबर दे दीजिए। फिर राशि की माँ राशि को हेतल का नंबर दे देती है। अरे राशि बहू, क्या कर रही हो? कितना टाइम लगेगा? मेहमान बस आने ही वाले हैं। बस माँ जी, हो गया है। आधा घंटे का समय है तुम्हारे पास। जल्दी से खिचड़ी बनाकर मेहमानों के लिए ले आना। तब कोकिला वहां से चली जाती है और उसकी सहेलियां और रिश्तेदार भी घर पे आ जाते हैं। अरे कोकिला, कहाँ है तुम्हारी बंगाली बहू? बस वो अभी खाना बना के ला ही रही है। अरे वाह, तुमने तो झट से उसे अपने गुजराती तौर तरीके सिखा दिए। अरे अब क्या करें, बंगाली बहू है, उसे सब कुछ समझाना सिखाना तो पड़ेगा ही ना। अभी नहीं सिखाऊंगी तो बाद में ये अपनी मनमर्जी चलाने लगेगी। लो, आ गई आपकी बंगाली बहू। ये लीजिए आंटी जी खिचड़ी। अरे वाह बहू, ये खिचड़ी तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाई है। हाँ, एकदम गुजराती तरीके से बनाई है। बहुत खूब बहू, बहुत खूब। अरे वाह कोकिला, तुम तो बहुत नसीब वाली हो जो तुम्हें इतनी गुणी बहू मिली है, जो आते ही तुम्हारे रंग में रंग गई है। तब वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। जानती हूँ कि तुमने ये खिचड़ी YouTube पर देखकर और अपनी माँ की सहेली से पूछकर बनाई है। इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी और भी गुजराती बहुत रीति रिवाज हैं जो तुमको मानने पड़ेंगे। एक खिचड़ी बनाने से तुम कोई ज़्यादा जंग जीत के नहीं आ गई हो। एक खिचड़ी बनाने से तुम गुजराती नहीं बन जाओगी। तब ये सब सुनकर राशि अपने कमरे में चली जाती है और बहुत उदास हो जाती है। तब अहम भी ऑफिस से घर आ जाता है। राशि, तुम माँ की बातों को दिल पे मत लिया करो, उनका स्वभाव ही ऐसा है। कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। चलो, मैं तुम्हारा मूड सही करने के लिए तुम्हें एक बंगाली रेस्टोरेंट में लेके जाता हूँ। अरे लेकिन माँ जी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। नहीं बाबा नहीं। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, किसी और दिन जा लेंगे, लेकिन तुम मुझे अपनी बनाई हुई खिचड़ी तो टेस्ट करा दो, और हाँ, ऊपर से थोड़ा घी डाल के देना। तभी कोकिला राशि को बुलाती है। अरे बहू, ऊपर छत में थोड़ा अचार और पापड़ रखे हैं, उनको जरा अच्छे से अल्टा पलटा दे, और देखना उनके ऊपर पंछी आकर ना बैठे। राशि धूप में बैठकर अचार और पापड़ सुखा रही थी कि तभी उनकी पड़ोस में रहने वाली सविता वहां आ जाती है। वह बहुत घबराई और बौखलाई हुई थी। अरे कोकिला बहन, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गई। वो मैं बता रही थी ना कि प्रिया की शादी की बात चल रही है और लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। वो उसके ऑफिस में काम करता है, मैंने बताया था ना आपको, और वो लोग बंगाली हैं। हाँ हाँ बताया था, लेकिन इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? अरे कोकिला बहन, मैं आपको क्या बताऊं, वो लोग बंगाली हैं और उस लड़के के दादा दादी भी प्रिया से मिलना चाहते हैं। वो भी यहाँ आने वाले हैं और उन्होंने कुछ बंगाली खाने की चीज़ें भी बताई हैं जो कि बनानी है, और प्रिया को बंगाली तरीके से भी तैयार करना है, उसे साड़ी पहनानी है। अब मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत डरी हुई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोकिला बहन। इतने में वहाँ राशि आ जाती है। आंटी जी, अगर आप कहें तो क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ?
तुम कैसे इनकी मदद करोगी? तुम पहले खुद की मदद तो कर लो। अरे नहीं नहीं कोकिला बहन, आपकी बहू राशि बिल्कुल ठीक कह रही है। वो भी तो बंगाली है ना, वो भी बंगाली खाना अच्छे से बनाना जानती है और मेरी बेटी को बंगाली तरीके से भी तैयार कर लेगी। हाँ हाँ आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को एकदम बंगाली तरीके से ही तैयार करूंगी। तब राशि प्रिया को एकदम बंगाली तरीके से ही तैयार कर देती है। तब प्रिया को बंगाली तरीके से सजा धजा देकर वे लड़के वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर राशि उनके सामने एक से एक बंगाली पकवान रख देती है जो कि लड़के वालों को बहुत पसंद आते हैं। तब सविता कोकिला और राशि की पहचान भी लड़के वालों से करवाती है। वो सभी भी बहुत खुश होकर रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले जाते हैं। थैंक यू राशि बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरी प्रिया का रिश्ता हो गया। अरे नहीं नहीं आंटी जी, इसमें थैंक यू क्या, प्रिया मेरी छोटी बहन जैसी तो है और उसका रिश्ता हो गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत नसीबों वाली हो कोकिला बहन, जो तुम्हें राशि जैसी बहू मिली है। इसके जैसी समझदार और गुणवान बहू जिस घर में हो उस घर को स्वर्ग बना देती है। शायद तुम ठीक कह रही हो सविता बहन, मैं राशि के रूप में हीरा तो पहचान ही नहीं पाई। राशि बहू, सचमुच आज तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तब कोकिला राशि को गले लगा देती है। उस दिन के बाद से कोकिला और राशि के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। यह सब देखकर अहम भी बहुत खुश है। सीख, प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।